तो ब्रेन के रूट कोज के हम बटन दबाने जा रहे हैं आज। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम रूट कोज की बात करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन का काम है हमें जिंदा रखना, और हमारा काम है उसे हमें जिंदा रखने का कारण देना। अगर आप अपने ब्रेन को कारण देने में कामयाब हो गए, मतलब कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से कि वो हमें जिंदा रखे, तो क्या होगा, वो आपको जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हमारा दिमाग आपको जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, और जब वो पूरी ताकत लगाएगा तो उस पूरी ताकत में एक और चीज भी लगाएगा कि उसे जिंदा रखने के लिए स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छी आदतें देनी होंगी, और अच्छी आदतें देने के लिए हमें डिसिप्लिन देना होगा, पूरी नींद देनी होगी, बेहतर फूड देना होगा, और हमारे पास पीस ऑफ माइंड रहे उसके लिए हमारे अच्छे रिश्ते, रिश्तों की परिभाषा हमें समझाएगा, और जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान या अदर जो भी हमारी जरूरतें होती है जो हमें पीस ऑफ माइंड देती हैं, उन सब चीजों तक के साथ वो सारी चीजों के लिए पहुंचाने के लिए हमारे पास एक रूट कोर्स बनाएगा। दैट इज द पावर ऑफ ओवर माइंड। वो यही करेगा और वो यही करता आ रहा है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम अपने हाथ पैर भी अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, उस वक्त भी हमारा ब्रेन ही साउंड करता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा ब्रेन ही डिमांड करता है। और जब आप अपने ब्रेन को मकसद देंगे तो सभी प्रकार की बैड हैबिट से हम छूटेंगे, सभी प्रकार के हम बुरे विचारों से छूटेंगे, सभी प्रकार की बैड फूड की हैबिट से छूटेंगे। तो ये हमारे ब्रेन के ऐसे स्विच है जिसको जगाते ही हमारे जीवन के अंदर एक नई रोशनी का संचार होगा। तो जो कुछ भी है, जिस करंट सिचुएशन पे हैं, इस सिचुएशन को में अगर हम बीमार हैं या हमें किसी चीज ने पकड़ रखा है, लाइक कोई पुरानी बीमारी है, चाहे कैंसर जैसी भी कोई बड़ी बीमारी है, ब्रेन इतनी क्षमता रखता है कि वो स्वयं के लेवल पर उसको हील कर दे। और अपना क्या काम है, अपना एक सिंपल काम है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा टारगेट दे दे जहां पे कि वो हमें जिंदा रखने के लिए तैयार हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्विच को दबाते हैं। बंद आंखों से ब्रेन के सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। बंद आंखों से ब्रेन के सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। बंद आंखों से ब्रेन के सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। बंद आंखों से ब्रेन के सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर के ऊपर ध्यान देंगे। 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 शरीर के सभी मसल्स को रिलैक्स होने की कमांड देंगे। शरीर के सभी मसल्स को रिलैक्स होने की कमांड देंगे, और अपने सभी रिश्तों के बारे में सोचेंगे, अच्छे और बुरे, और अपने सभी रिश्तों को अप्रिशिएट करेंगे, अपने सभी रिश्तों को धन्यवाद करेंगे, ये सोचते हुए कि रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों,
हमें उन्हें संभाल के रखना है, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता, तो आग तो बुझा ही सकता है। इसी प्रकार से जितने भी रिश्ते हमारे जीवन के अंदर हैं, वो अच्छे हों या बुरे, किसी ना किसी काम तो आएंगे ही। और सभी रिश्तों को संभाल के रखने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। माफ करने की शक्ति, अपनी माफ करने की शक्ति को अधिकतम रूप से महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, उन सब में आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। आपके पास सबसे ज्यादा माफ करने की शक्ति है। अपने चेहरे पर एक स्माइल लेके आएंगे। अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके आएंगे और खुद को जिंदगी भर इस प्रकार से मुस्कुराते हुए महसूस करेंगे। और खुद को जिंदगी भर इस प्रकार से मुस्कुराते हुए महसूस करेंगे। जब कुछ सेकंड्स की मुस्कुराहट से हमारी सेल्फी या तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो मुस्कुरा कर जीने से हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है, इस बात पर विचार करेंगे। और अपने आप को हमेशा मुस्कुराते हुए महसूस करेंगे। हमेशा मुस्कुराते हुए महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद की वैल्यू को खुद की वैल्यू को महसूस करेंगे कि इस ब्रह्मांड में आप क्या हैं और आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया। आज तक आपने इस ब्रह्मांड के लिए क्या किया। खुद की वैल्यू को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे जब भी कोई विपत्ति आती है, उस विपत्ति में आपके पास धैर्य, वैभव, दया और सहनशीलता दूसरों से अलग और ज्यादा दिखाई देती है। अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड से तो एक गोल देंगे। बोलेंगे मैं जीना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के दिए हुए इस जीवन में जीना चाहता हूँ, स्वस्थ रूप से जीना चाहता हूँ। मैं ईश्वर की दी हुई इस जिंदगी में स्वस्थ रूप से जीना चाहता हूँ। और तब तक जीना चाहता हूँ जब तक यह ब्रह्मांड है। जब तक यह ब्रह्मांड है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पर्पस देंगे। क्यों जीना चाहता हूँ। क्यों जीना चाहता हूँ। अपना 100वां बर्थडे, 100 100वां बर्थडे मनाते हुए खुद को देखेंगे। अपना 100वां बर्थडे मनाते हुए खुद के देखेंगे कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या आप बूढ़े हो गए हैं। क्या आपके साथ कौन कौन खड़ा है। आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे,
सब क्या कर रहे हैं, केक का डिजाइन, केक का डिजाइन और जो भी आप करना चाहते हैं पूजा वगैरह, उस सारी चीजों को नोटिस कीजिए कि आपके 100वें बर्थडे पे आप कौन से कलर के कपड़े डालेंगे, कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, कौन से कलर के कपड़े डालेंगे, आप क्या बात करना चाहेंगे उस दिन, आप अपनी 100 ईयर्स की जर्नी को कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को गोल दीजिए, गोल दीजिए। उस दिन जब आपको विश किया जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा, इस बात पर गौर कीजिए, पिक्चर बनाइए, गौर कीजिए, पिक्चर बनाइए, गौर कीजिए, पिक्चर बनाइए। इस बात पर गौर कीजिए, पिक्चर बनाइए। इस बात पर गौर कीजिए, पिक्चर बनाइए। क्या 100वें बर्थडे पे कौन से कलर के कपड़े होंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, अपने 100 साल की जर्नी को कैसे याद करना चाहेंगे आप, कैसे जो आपके बहुत काम आए उनको शुक्रिया करना चाहेंगे आप, कैसे उनको शुक्रिया करना चाहेंगे आप, कैसे उनको शुक्रिया करना चाहेंगे आप, कैसे 100 साल की उम्र के बाद आप अपने प्लेनेट को, अपने प्लेनेट को धन्यवाद कहना चाहेंगे, और कैसे आप ईश्वर की नजर में नजर मिलाकर अपनी 100 साल की जर्नी में आपने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सौवां जन्मदिन। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं जो किस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप 100 साल के हो गए हैं। आप तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, आप तो बिल्कुल एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको रिश्ते निभाने वाला कलाकार बता रहे हैं, लोग आपको रिश्ते निभाने वाला कलाकार बता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कैसे किया, इतने स्वस्थ थे, इतनी अच्छी रूटीन, चेहरे पर इतनी रौनक, इतने खुश मिजाज, आप कैसे हैं। आज भी आप काम करते हैं, आज भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आज भी आप अध्यात्म करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। ये सब आप कैसे कर पाते हैं, ये सब आप कैसे कर पाते हैं। अपने 100वें बर्थडे पर आज के दिन मेरे को याद करते हुए देखिए, अपने 100वें बर्थडे पर आज के दिन को याद करते हुए देखिए कि एक दिन मैंने ऐसा भी सोचा था, एक दिन मैंने ऐसा भी सोचा था। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए कैसे मोमेंट होंगे वो आपके चेहरे पर, कैसी स्माइल होगी वो, कैसे मोमेंट होंगे वो जब आप अपना 100वां बर्थडे वाले दिन आज के दिन को याद कर रहे होंगे। खूब एनर्जी के साथ, खूब ताकत के साथ खुद को डांस करते हुए महसूस कीजिए। अपने ही परिवार की चौथी या पांचवी पीढ़ी के साथ खुद को डांस करते हुए महसूस कीजिए। छोटे छोटे बच्चे, उनकी शक्लें कैसी होंगी, आपके खुद के बच्चे उस वक्त पर कैसे होंगे, सब कुछ अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। सभी आपको क्या कह के बुला रहे होंगे, कैसे लोग आपको आपकी 100 ईयर्स की जर्नी को याद करवा रहे होंगे, आप याद कर रहे होंगे नोकिया के पुराने फोन,
वो पुराने सफर के तरीके आप देखेंगे कि 100 साल में टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई, आसपास में सब कुछ कितना बदल गया, एनवायरनमेंट कितना बदल गया, हर चीज को आप याद कर रहे हैं। सौ साल के बाद खुद को अपने 111 साल का बर्थडे मनाते हुए देखिए। 111 साल का बर्थडे मनाते हुए देखिए। 111वां साल, थकना नहीं है। 111वां साल का बर्थडे मनाते हुए देखिए, आप 111 साल के हो गए हैं। आपके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। आपका परिवार, आपका खानदान कितना बड़ा हो गया है। कैसे मेला लगा है आपके चारों तरफ, कैसे मेला लगा है आपके चारों तरफ। सारे रिश्तों को कैसे आपने संजो के रखा है, सारे बंधनों को आपने कैसे संजो के रखा है। अपने आप को, अपने ब्रेन को ये इवेंट दीजिए, अपने ब्रेन को यह पर्पस दीजिए और स्वयं को 111 साल की एज में देखिए। क्या बाल दोबारा काले हो गए हैं? क्या बाल दोबारा काले हो गए हैं? या बॉडी की स्किन चेंज हो गई है? या बॉडी की स्किन चेंज हो गई है? शरीर में गजब की नई ऊर्जा, बच्चों की जैसी गजब की नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। विचारों पर पूरा कंट्रोल है, हर चीज का एक्सपीरियंस है। खुद को शक्तिशाली, खुद को एनर्जेटिक, खुद को हैप्पीएस्ट महसूस कीजिए। खुद को शक्तिशाली, खुद को एनर्जेटिक, खुद को हैप्पीएस्ट महसूस कीजिए। खुद को हैप्पीएस्ट महसूस कीजिए। 125वां बर्थडे, 125वां बर्थडे मनाएंगे। अब तो हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों के भी 100 ईयर्स के केक कट रहे हैं। अब तो हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों के भी 100 ईयर्स के केक कट रहे हैं। खुद को सेलिब्रेशन के उस मोड़ में देखेंगे जहां पर 125 साल के आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छे अच्छे लोग, न्यूज चैनल वाले आपसे पूछने आ रहे हैं आप कैसे अपनी दिनचर्या मेंटेन करते हैं, आप कैसे इतनी लंबी आयु को स्वस्थ रूप से, हेल्दी रूप से इंजॉय कर पा रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन को इतने बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं, आप कैसे इस अपने जीवन को इतने बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं। 125वां बर्थडे, 125वां बर्थडे इंजॉय करते हुए, 125वां बर्थडे इंजॉय करते हुए, फूल, पटाखे, केक, भजन कीर्तन, क्या चल रहा है? कैसी है वो सुबह जब सारे आपके चारों तरफ खड़े हैं और आपके 125वें बर्थडे पर आपको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं। एक लंबी जर्नी, एक लंबा सफर, 12.5 सदियां, और आप वहीं के वहीं अपने आसपास के पेड़ों को देख रहे हैं जिनका सफर कभी आपके हाथों से स्टार्ट हुआ था। जिन पेड़ों को कभी आपने ही लगाया था, वो आपको छाया देते हुए, जिन पेड़ों को कभी आपने ही लगाया था, अपने बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, अपनी छठी सातवीं पीढ़ी के साथ सबसे बड़े पद पर खुद को देखते हुए, सबसे बड़े पद पर खुद को देखते हुए जीवन के खट्टे मीठे, लंबे
अनुभवों को याद करते हुए, बच्चों को कहानियां सुनाते हुए खुद को स्वस्थ, एनर्जेटिक, हेल्दी महसूस कीजिए। खुद को स्वस्थ, एनर्जेटिक, हेल्दी, खूबसूरत महसूस कीजिए। खुद को स्वस्थ, एनर्जेटिक, हेल्दी, खूबसूरत महसूस कीजिए। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। महसूस कीजिए 125वें बर्थडे पर बैठ के आप आज के दिन को याद कर रहे हैं। 125वें बर्थडे पर बैठकर आप आज के दिन को याद कर रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा होता चला जा रहा है। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा होता चला जा रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल ऑटो मोड पर काम कर रहा है। हमेशा मुझे स्वस्थ रखता है, हमेशा मुझे जीने की प्रेरणा देता है, हमेशा मुझे सभी प्रकार के खतरों से बचाता है। मेरा दिमाग कितना पावरफुल है कि मुझे जर्नी में कहाँ से कहाँ तक ले आया, जर्नी में कहाँ से कहाँ तक ले आया। बढ़ती उम्र से लोग तो बूढ़े होते हैं, लेकिन मैं हर पल पहले से ज्यादा स्मार्ट, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा हेल्दी होता चला जा रहा हूँ। मैं हर पल पहले से ज्यादा स्मार्ट, पहले से ज्यादा हेल्दी और पहले से ज्यादा स्मार्ट होता चला जा रहा हूँ। 125वां बर्थडे, कैंडल तो नहीं जलेंगी। क्या कर रहे हैं आप? केक कैसा होगा? केक कैसा होगा? छोटे छोटे दिखने वाले बच्चे हमारे आसपास के कितने बड़े हो गए हैं। हमारे आसपास के दिखने वाले छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। बर्थडे हमारा है और सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। एक त्योहार जैसा मौसम हो गया है घर के ऊपर, बिल्कुल त्योहार जैसा मौसम हो गया है, जहाँ पर पुरानी अच्छी खुशियों वाली यादें, पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस, पुराने किए गए रिकॉर्ड किए गए मोमेंट्स, खुद को उन मोमेंट्स के साथ जोड़ते हुए महसूस कीजिए कि जब आप 125 साल के होंगे तो कैसे आप पुरानी चीजों को याद करेंगे, किस प्रकार से आप लोग आपस में जुड़े रहेंगे। मैं अकेला ही 125 साल का हुआ या कोई और भी हुआ, उससे संबंध बनाना, उनसे बात करना, मिलना जुलना, कैसे आप एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे। क्या रूटीन होगी उस वक्त आपकी, सोने की, जागने की, खाने की, कितने स्वस्थ होंगे, कितने अच्छे तरीके से आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होंगे, कैसे आप समाज में अपने एक्सपीरियंस से एक अच्छी भूमिका निभा रहे होंगे अपने इस 125वें बर्थडे पर। अपने आप को कनेक्ट कीजिए अपनी आने वाली 8 पीढ़ियों से। मैं जो सोच सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ। अपने आप को कनेक्ट कीजिए अपनी 150वें बर्थडे पर। कैसे दिखते हैं आप? कैसे दिखते हैं आप? आपका हेयर स्टाइल कैसा है? आप क्या पहनते हैं? खुद को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मैं कितना स्वस्थ हूँ। 150 साल की एज में भी मैं कितना स्वस्थ हूँ, मैं कितना फिट हूँ, मैं कितना पॉजिटिव हूँ, मैं कितना एनर्जेटिक हूँ। अपने आप को ऐसे मुस्कुराते हुए महसूस कीजिए। अपने आप को ऐसे मुस्कुराते हुए महसूस कीजिए। स्वयं को देखिए, क्या दिनचर्या होगी आपकी? उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पूजा पाठ,
दोस्तों से बात करना, फोन से भी अपडेट कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, होलोग्राम, जब चाहे वहीं प्रकट हो जाएंगे। आप क्या कर रहे होंगे, अध्यात्म में आपका क्या स्तर होगा, 150 साल, ब्राइट व्हाइट कलर की शर्ट, ब्राइट व्हाइट कलर की साड़ी, कैसे लग रहे हैं आप? हर कोई आपको देखता है और अचंभित रह जाता है कि इतने एनर्जेटिक आप कैसे हैं, इतने एनर्जेटिक आप कैसे हैं, जैसे कि आप समाज के एक धरोहर बन गए हैं, विश्व की एक धरोहर बन गए हैं। 150 साल की एज बिल्कुल स्वस्थ है, 150 साल की एज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल एनर्जेटिक, बिल्कुल ताकतवर। कितना कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ बदल गया, कैसे मुसीबतें आई और आपने अपने दिमाग की शक्तियों को मुसीबतों से हरा दिया, कैसे आप जीवन में बार बार घटनाओं से प्रभावित होने के बावजूद भी अड़े रहे, स्वस्थ रहे, अपने दिमाग की शक्तियों का प्रयोग करते रहे, कैसे आपके दिमाग ने आपको हर खतरे से बचा लिया। आप कितने समृद्ध हैं, आप कितने समृद्ध हैं कि आपके दिए हुए संस्कार आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चों में छलक रहे हैं। आप सब में अपने संस्कारों की झलक देख पा रहे हैं। आप स्वस्थ हैं, आपके साथ आपके कुछ दोस्त हैं जिनको आपने जीवन दान दिया था। वो पेड़ जो आपने अपने हाथों से लगाए थे, वो पेड़ जो आपने अपने हाथों से लगाए थे, वो पेड़ आपके साथ हैं, वो पेड़ आपके साथ हैं। जब आप बादलों की तरफ देखते हो तो मुस्कुराते हो, जब आप बादलों की तरफ देखते हो तो मुस्कुराते हो, जब पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा के झोंके खाते हो तो धन्यवाद का भाव आता है। वो दिन याद आता है जब आपने उन पेड़ों को जीवन दान दिया था, आपने अपने हाथों से उन पेड़ों को लगाया था। 150वां बर्थडे हम अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाएंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाएंगे। आपके परिवार ने ही पूरा पार्क फुल कर दिया है, आपके परिवार के बच्चों ने ही पार्क फुल कर दिया है। सभी आपके साथ मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, सभी आपके मार्गदर्शन में आपके संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं, सभी आपके मार्गदर्शन में ग्रहण कर रहे हैं आपके संस्कारों को। 150वां बर्थडे, बहुत बड़ा केक, लिखा हुआ है 150, 150वां बर्थडे, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू जर्नी, न्यू डे। अपने चेहरे पर वो स्माइल का भाव लाइए, अपने चेहरे पर वो स्माइल का भाव लाइए। अपने हाथ पैर देखिए कैसे दिखते हैं उस टाइम आप, कितने एनर्जेटिक हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से समझाते हैं, डांट लगाते हैं, क्या करते हैं आप उस वक्त पर, क्या करते हैं आप उस वक्त पर? खुद को उस वक्त के साथ जोड़िए, खुद को उस वक्त के साथ जोड़िए। देखिए कौन सा ईयर होगा वो जब आप 150 साल के होंगे, कौन सा साल होगा वो जब आप 150 साल के होंगे। 2100वां सन होगा या 2150 चल रहा होगा, 2140 चल रहा होगा, तो कौन सा सन होगा जब आप 150 साल के होंगे? कितने न्यू ईयर मना लिए, कितनी दिवाली मना ली, कितना कुछ बदलते हुए अपनी आंखों से देख लिया। अपने 150वें बर्थडे पर आप उस साल के बारे में सोचिए, वह साल कैसा होगा, वह साल कैसा होगा, वह साल कैसा होगा। 100 साल, 111 साल, 125 साल, 150 साल, कैसा है ये सफर, कैसा है यह सफर जहाँ आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है, कोई नहीं बदल रहा, तो आप आप वैसे ही स्वस्थ हैं, वैसे ही हेल्दी हैं, वैसे ही एनर्जेटिक हैं, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति करते जा रहे हैं, वैसे ही हर चीज से फुलफिल हैं जैसे पहले थे, जैसे पहले थे, जैसे पहले थे। अब चलते हैं सीधा आपके 175वें बर्थडे पर।
175वां बर्थडे, 175वां बर्थडे, जैसे खुद की आंखों पर यकीन ना होना, 175वें बर्थडे की सुबह पर उठकर खुद की आंखों पर यकीन ना होना कि मैं जिंदा हूँ या मैं कुछ और देख रहा हूँ, कुछ ऐसे मोमेंट। कौन सा साल होगा वो जब आप 175 साल के होंगे? वह कौन सा साल होगा जब आप 175 साल के होंगे? कैसा लग रहा होगा आपको? महसूस कीजिए, कितने स्वस्थ होंगे आप? क्या इसी घर में रह रहे होंगे या कुछ और कहीं और रह रहे होंगे? क्या यही वाला बिस्तर यूज कर रहे होंगे या कुछ और, कोई और बिस्तर यूज कर रहे होंगे? आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज होंगे? आपके आसपास क्या होगा? समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत, समाज के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, समाज के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, और अपने परिवार के लिए एक धरोहर, अपने परिवार के लिए एक धरोहर। 175 साल का लंबा सफर, 175 साल का लंबा सफर याद करने में भी हफ्ते लग जाएंगे कि ये सफर मैंने कैसे तय किया। याद करने में भी हफ्ते लग जाएंगे कि मैंने कैसे तय किया। क्या खाते हैं आप? क्या पीते हैं आप? किस प्रकार की दिनचर्या है आपकी? और किस प्रकार से चीजें बदल रहे हैं आप? महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने 3-3 जन्म ले लिए इतने टाइम में, और मैं वहीं का वहीं हूँ। समय भागता जा रहा है और शायद मैंने खुद के लिए समय को रोक लिया है। मैं अपने दिमाग की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ भोगी हूँ। मैं अपने माइंड की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ भोगी हूँ, और मैं पूरी दुनिया के सामने अपने दिमाग की शक्ति का एक एग्जाम्पल भी हूँ, एक एग्जाम्पल भी हूँ। सोचिए, 175वें बर्थडे पर आप लोगों को यही समझा रहे हैं। कितना लंबा जीवन के पीछे की सोच क्या थी? इतने लंबे जीवन के पीछे की सोच क्या थी? कैसे आपने इतना लंबा जीवन जिया, और कैसे आप इतने एनर्जेटिक, इतने पावरफुल, इतने हेल्दी रहे? सोचिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। आपका 200वां बर्थडे, बर्थडे नंबर 200, कौन सा सन होगा तब? तब कौन सा सन होगा? बर्थडे नंबर 200 कौन सा सन होगा? एक रात पहले, एक रात पहले, 2 रात पहले, 3 रात पहले दिमाग में कैसी हलचल होगी? दिमाग में कैसी हलचल होगी? डबल सेंचुरी के बिल्कुल पास, डबल सेंचुरी के बिल्कुल पास क्या सोच रहे होंगे आप 2 दिन पहले? हे भगवान, 3 दिन और, हे भगवान 4 दिन और, डबल सेंचुरी के बिल्कुल करीब, डबल सेंचुरी के बिल्कुल करीब। बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, थोड़े से भयभीत, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, थोड़े से भयभीत, अपने 200वें बर्थडे को प्लान कर रहे हैं। केक कैसा होगा? केक कैसा होगा? मूवमेंट कैसी होंगी? मूवमेंट कैसी होंगी? दिमाग में क्या चल रहा होगा? दिमाग में क्या चल रहा होगा? उस साल के बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे? उस साल के बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे? उस साल के बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे? उस साल के बारे में आप क्या सोचना चाहेंगे जब आप 200 साल के होंगे? 200 साल अपनी अध्यात्म की शक्ति, अपने दिमाग की शक्ति, बिल्कुल स्वस्थ है, सबसे अलग, सबसे अलग।
200 साल के आप हैं और आपके द्वारा जन्म दिए गए ट्रीज भी आपके साथ खड़े हैं, एंजॉय करते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके साथ बातें करते हैं। और 200 साल कैसे अपना 200वां बर्थडे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे? कहीं सोशल मीडिया पर या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, या फिर घटनाओं से परे हटकर कुछ अलग रूप में, घटनाओं से परे हटकर कुछ अलग रूप में अपने दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग पर्पस देते हुए, अपने दिमाग को एक पावरफुल पर्पस देते हुए अपने 200वें बर्थडे को प्लान कीजिए। अपने इमोशन को देखिए, आपकी आंखों में आंसू हैं या आपके चेहरे पे स्माइल, क्या क्या घटनाएं आप याद कर पा रहे हैं? और अगर आज का दिन उस दिन आपको याद करना पड़े तो क्या फीलिंग्स होंगी आपकी? क्या फीलिंग्स होंगी आपकी? उन फीलिंग्स को याद कीजिए, उन फीलिंग्स को याद कीजिए। स्वयं को 200 साल खुद को जिम में देखिए, खुद को एक्सरसाइज करते हुए देखिए, लोगों को योगा करवाते हुए देखिए, लोगों को योगा करवाते हुए देखिए, खुद को प्रवचन देते हुए देखिए, खुद को प्रवचन देते हुए देखिए, बच्चों को कहानियां सुनाते हुए देखिए। बहुत बिजी दिन है आपका, बहुत बिजी दिन है आपका। जिस दिन ये सुबह आई, सहम कर उठे थे आप, स्वयं पर और कुदरत के इस करिश्मे पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अपने ब्रेन की इस अद्भुत ताकत को बस धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कह पा रहे थे, धन्यवाद कह पा रहे थे, धन्यवाद कह पा रहे थे, धन्यवाद कह पा रहे थे। हर चीज, आपकी ड्रेस का कलर, आपके हाथों का कलर, आपके आसपास क्या होगा, केक कैसा होगा, जीवन के सभी इवेंट्स को आप याद कर रहे हैं। 100 to 200 years की जर्नी, 100 to 2 years की जर्नी, हजारों उतार चढ़ाव। आप अडिग हैं सूर्य की तरह, आप अडिग हैं सूर्य की तरह, एकदम एनर्जेटिक, एकदम हेल्दी, एकदम पावरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 मिनट के अंदर इस पूरी मूवी को देखिए। 100 साल से 200 साल के सफर की पूरी मूवी को देखिए, पूरी मूवी को देखिए। Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. तो इस प्रकार के लक्ष्य जिनमें खुशियां हो, अगर आप अपने दिमाग को दे देते हैं तो आपके दिमाग का क्या काम है? एक अफर्मेशन देना कि मैं लंबी आयु जीऊंगा, और एक उस आयु का नंबर दे देना, उस ईयर का नंबर दे देना जहां तक का सफर आपके ब्रेन में आपको करवाना है। तो आप सोचिए कितना कुछ जीवन के अंदर बदल सकता है। एंड कितनी ग्रेटफुल मोमेंट है वो कि जब हम 100 to 125 क्रॉस करेंगे, और 125 to 150, 150 to 175, और 175 to 200। कोई बुराई तो नहीं है, अच्छा सोचने में तो कुछ नहीं जाता हमारा। हम अच्छा सोच सकते हैं, और इस अच्छा सोचने में मेरे ब्रेन के पास एक पर्पस है कि इस व्यक्ति को मुझे स्वस्थ रखना है, इस व्यक्ति को मुझे एनर्जेटिक रखना है, इस व्यक्ति को मुझे हमेशा जोड़े रखना है अच्छी चीजों के साथ। और जब हम ऐसा सोच पाते हैं तब हम ऐसा कर भी पाते हैं। एनएलपी इंडिया में आप लोगों ने बहुत सुनी है, जापान के लोग भी बहुत एनएलपी करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा हाई एज के लोग जापान में हैं,
ये तो आप नेट से भी डेटा निकाल के दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाई एज के लोग जापान में हैं या नहीं है। और उनकी इस लंबी आयु के पीछे का सबसे बड़ा राज ही यही होता है, क्योंकि घर पे केक की फोटो लगी हुई है कि 100वें बर्थडे पे ये वाला केक काटूंगा, 150वें बर्थडे पे ये वाला केक काटूंगा, 125वें बर्थडे पे ये केक काटूंगा। एंड फैमिली ट्री ऑल्सो, वो लोग अपना फैमिली ट्री भी बनाते हैं, जिसमें उनके मतलब जैसे दादा दादी, नाना नानी, उधर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, पूरा एक फ्रेम की फोटो भी वो लोग बना के रखते हैं। ये चीज ज्यादा जीने का मोटिवेशन देती है, ज्यादा स्वस्थ रहने का मोटिवेशन देती है, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने व्यवहार को, अपने रिश्तों को संभाल के रखने का मोटिव देती है। पता हो भैया 200 साल जीना, रिश्ते खराब करोगे क्या किसी के साथ? ना ही आप लेना देना खराब करोगे, ना ही आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे, ना ही आप अपने क्या नाम है व्यवहार को खराब करोगे। प्रॉब्लम क्या है कि 60 के उत्ते ही चल देंगे जी, ये बिठा रखा है दिमाग में। किसी ने बोल दिया कि भैया आयु 60-70 साल है, तो दिमाग में बिठा लिया। अपने से कोई पूछे तो बड़े सिंपल शब्द है कि कब तक जियोगे? जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा मैं जीता ही रहूंगा, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा मैं जीवित रहूंगा। ऐसा सोच लेने में क्या जा रहा है? ऐसा सोच लेने में तो कुछ भी नहीं जाना। अपने ब्रेन को ऐसा टारगेट देके ही रखना है हमेशा कि वो आपके लिए काम करता रहे, आपको स्वस्थ रखने के लिए काम करता रहे, आपको ब्रह्मांड से जोड़े रखने के लिए काम करता रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और कल फिर मिलते हैं। बहुत सुंदर क्लास थी भैया, खट्टे मीठे अनुभव के साथ में 200 साल जिए। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लंबी आयु चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन होना चाहिए। एक ब्रह्मांड के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, वो भी हमें अपने समय पे करना है। मुझे एक छोटी सी एक मजेदार बात याद आ रही है। जैसे आपने बोला था कि सभी लोग सोचिए कि आपके बाल कैसे होंगे और हेयर स्टाइल क्या होगी, तो मुझे मजा तब आ रहा था कि विनय भैया क्या सोच रहे होंगे। बाल आ चुके होंगे नए? हाँ जी, विनय भैया के नए बाल आ चुके होंगे। 100 साल सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। किसी के दांत भी टूटते हैं तो दांत भी आने लग जाते हैं उस टाइम पे। जी मैंने 100 साल तक ही सोचा, बस उसके आगे सोचा ही नहीं। देखो और 50 तक ज्यादा अच्छे से सोचा जब पूरे बाल थे। ऐसे है जी, एज ए लीडर आपको ये बात शोभा नहीं देती। अगर सब 200 सोच रहे हैं तो आपको 250 सोचना चाहिए। और क्या। ज्यादा नहीं हो गया आकाश जी? सोचा तो सब कुछ है, लेकिन उसके सपना के आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। सोच लीजिए, चलिए एक छोटी सी बात कीजिए कि आपके ब्रेन ने आपकी बात 50% मानी, तो भी आपके पास खोने के लिए क्या है? और अगर मेरे ब्रेन ने मेरी बात 100% मानी, तो भी मेरे पास पाने के लिए क्या है? हमारे पास कहीं भी कुछ भी खोने के लिए नहीं है। अगर ब्रेन के पास एक लक्ष्य है तो ब्रेन हमें स्वस्थ रखने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। हमारी जो हीलिंग पावर है, सेल्फ हीलिंग पावर, वो हजारों गुना बढ़ जाती है जब ब्रेन के पास एक लक्ष्य होता है कि इस व्यक्ति को मुझे जिंदा रखना है। तो हम किसी भी प्रकार से सर्वाइवल करते हैं। जैसे कि एक लेडी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वो पहाड़ों पे गिर गई, और पहाड़ों पे गिरने के बाद उसकी टांगे टूट गई। जब उसकी टांगे टूट गई तो ब्रेन को पता था कि यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 4 दिन तक उस लेडी को दर्द नहीं हुआ। ब्रेन अपने आप एनास्थीसिया रिलीज करता गया। 4 दिन के बाद जैसे ही ऊपर से एक हेलीकॉप्टर दिखा, उस लड़की ने उसके हाथ में कोई फ्लैग सा बना के हिलाया, तो जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आया उसको लेने के लिए ढूंढते हुए, उसको इतना दर्द स्टार्ट हुआ, इतना दर्द स्टार्ट हुआ कि वो बेहोश हो गई। उस वक्त उसके ब्रेन ने क्या किया कि अच्छा अब तो इसका इलाज हो जाएगा, अब कोई चिंता नहीं है। और जब तक नहीं था तो ब्रेन ने उस चीज को संभाले रखा। तो हमारे दिमाग की अद्भुत शक्ति है कि वो हमें बचाए रखता है। बहुत सारी चोटें हमें ऐसी लगती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, मतलब हम इलाज नहीं करवाते, घरों में लगती हैं, बच्चों को लगती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम उन चोटों को फेस करते हैं, लेकिन वो स्वयं हील करता है ब्रेन। ब्रेन को पता होता है कि अभी, अब एक बात समझिए ना, एक चोट बड़े आदमी को लगना है और एक चोट 15 साल से कम उम्र के बच्चे को लगना, दोनों का एटीट्यूड अलग होता है। बड़ा आदमी बैठ जाएगा मरहम पट्टी करने के लिए, दवाई के लिए सोचने लग जाएगा, और छोटा बच्चा नहीं सोचेगा, वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है कि मुझे इसको लंबा चलाना है, जिंदा रखना है। इस वजह से ब्रेन उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो हमारे दिमाग की, जिसको हम कहते हैं ना हीलिंग पॉइंट, जो सबसे ताकतवर हीलिंग पॉइंट है वो यही है कि मेरे ब्रेन के पास ये लक्ष्य हो
कि उसे मुझे जिंदा रखना है और तब तक के लिए जिंदा। अब वो जिंदा तब रखेगा जब उसके पास इमेजेस होंगी, जब उसके पास कोई नंबर होगा, जब उसके पास कोई टारगेट होगा। अब कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि मैं तब तक जीऊंगा जब तक यूनिवर्स रहेगा। अब यूनिवर्स कब तक रहेगा, कितनी सेंचुरीज तक रहेगा, ये डेटा उसको देना पड़ेगा ना मुझे। पता लगा कि ब्रेन ने एक न्यूज देखी टीवी में कि यूनिवर्स खत्म हो रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा, पहले उसको उड़ा देगा जिसको यूनिवर्स खत्म होने पे जाना है। तो ब्रेन को एक पर्टिकुलर डेटा देना है। इसलिए मैंने आप लोगों को ड्रेस के कलर इमेजिन करवाए, इसलिए मैंने आपको केक इंजॉय करवाया, इसलिए मैंने आपको ट्रीज इंजॉय करवाए, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स, मतलब कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा होगा, आप कैसे दिखते होंगे, हर एक चीज आप लोगों को इमेजिन इसीलिए करवाई कि आपके ब्रेन के पास एक प्रॉपर डेटा हो और उस डेटे के बिहाव पे वो अपना काम करे। ब्रेन डेटे के बिहाव पे तो अपना काम करता है, जब आपने उसको एक पर्टिकुलर टारगेट दे दिया तो काम करेगा। और मैं इस बात की आप लोगों के साथ शर्त भी लगा सकता हूँ इस क्लास के अंदर कि अगर आप 100 साल जीने की इच्छा रखते हैं, 150 साल जीने की इच्छा रखते हैं और आप इस एक्टिविटी को बार बार दोहराते हैं तो आपकी आयु में फर्क जरूर पड़ेगा। और मैं तो मिलूंगा ही आप लोगों को, साथ साथ ही मिलूंगा आगे आप लोगों के, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कहा जाता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और वैसे भी इसको जैपनीज टेक्निक के अंदर तूजा डे बोलते हैं। तूजा डे का मतलब होता है जीना है, बस जीना है, बस जीना है। तो इस मतलब अपने इस शरीर से के लिए इतना मांग लेना अपने दिमाग से, मतलब इतना मांग लेना, तो इसका मतलब ये है कि शायद हमने किसी और रूप में अपने सोल का और अपने ईश्वर का धन्यवाद कर दिया कि आपने जो शरीर हमें दिया, हम इस शरीर के साथ चलना चाहते हैं, इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ना कि भाग जाना चाहते हैं कि भैया 60 के हो गए उठा लो हमें, तो 65 के हो गए उठा लो हमें, खाना कौन खिलाएगा, हमें कौन पूछेगा। ऐसे याद रखना जी, ओल्ड इज गोल्ड। जितनी लंबी आयु होती है ना उतनी ज्यादा कदर भी होती है। बस एक फेज तक, 60 से 75 तक कहानी अलग होती है। जिसने 75 का आंकड़ा पार किया ना, वो सबके लिए ऐसा हो जाता है कि हर कोई हाथ जोड़ के उसके आगे पीछे घूमता रहता है व्यक्ति के। तो उस पड़ाव को से भागने की जगह उन पड़ावों को फेस करने की शक्ति हम अपने अंदर लेके आए, तो हमारा ब्रेन हमें स्वस्थ, सुरक्षित और एनर्जेटिक रखेगा। तो एनएलपी का तो मतलब ही यही है कि दूर तक की सोचो, इवेंट्स प्लान करो ब्रेन के अंदर, और मैक्सिमम इवेंट्स होने चाहिए, तभी आपका ब्रेन आपको रिजल्ट देता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो ये समझा हूं हाँ जी। कि स्पिरिचुअलिटी का बेस, स्पिरिचुअलिटी का जो भी बेस है वो अफर्मेशन पे है। स्पिरिचुअलिटी अफर्मेशन पे बहुत कुछ निर्भर करती है। स्पिरिचुअल वही आदमी व्यक्ति हो सकता है, वही साधक हो सकता है जिसमें अफर्मेशन लेने की, अफर्मेशन को मानने की कैपेसिटी है, या जो उस पर विश्वास रखता है। सीधा सीधा और एनएलपी में हमने जो देखा टोटली अफर्मेशन। तो जो स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं उनको एनएलपी तो करना ही चाहिए। एनएलपी की एक प्रैक्टिस, एनएलपी का एक बेसिक नॉलेज आकाश सर से हमको 1 महीने 1.5 महीने के दौरान मिला। अब उसको हमको कैसे यूज करना है, किस रूप में यूज करना है, कब कब यूज करना है, जरूरी नहीं कि हम वही अफर्मेशन लें, हम अपने हिसाब से भी अफर्मेशन बना के उसको अपने, बस एक बेसिक नॉलेज हो गया कि एनएलपी हमारी क्या होती है और हमको अफर्मेशन कैसे देना है। 10 मिनट, आधा घंटे, 15 मिनट, जिसके बाद जितना टाइम है, जो अपना जितना समय दे सकता है उसके हिसाब से उसको अपना समय देना है, अफर्मेशन लेना है। और वही स्पिरिचुअलिटी का बेस है, फाउंडेशन वहीं से स्पिरिचुअलिटी का शुरू होता है। तो ये बहुत अच्छा, लोगों को जो भी लगा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफर्मेशन ही स्पिरिचुअलिटी का बेस है। इस बात में कोई दो मत नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी ही हमने 1-1.5 महीने में एनएलपी के द्वारा अफर्मेशन ही लिए। अब हमको अफर्मेशन अपने हिसाब से सेट करके और जिंदगी या पूरे समय लेते रहना है। अपने को अफर्मेशन पे ही बेस करना है और हमारी स्पिरिचुअलिटी इसी के आगे 0 पॉइंट पे हम खड़े हैं, इसके आगे स्पिरिचुअलिटी हमारी बढ़ेगी। तो आकाश सर ने बहुत ही सुपर डुपर चीज हमको दी है, ताकि 1-1.5 महीने जो 1-1 घंटे बैठ के हम लोग अफर्मेशन लिए हैं, तो हमारे मन में ये पता चल गया कि अफर्मेशन क्या होता है। उसके बेस पे हमारा शिविर, उसके बेस पे जो हमारा समर का जो शिविर लगा था उसमें भी हमने बच्चों को अफर्मेशन दिए। समर कैंप जो लगा था
उसमें आकाश सर के नॉलेज का हमने उपयोग किया। हमारे एक एक साधक ने अपने शिविर में जाके अफर्मेशन दिया बच्चों को, अफर्मेशन अपने ढंग से फ्रेम किया और उन अफर्मेशन को बच्चों को करवाया और वो शिविर में बहुत अच्छे से बच्चों ने किए। तो आपके दिए हुए नॉलेज का उपयोग भी हम लोगों ने किया है सर, और डेफिनेटली आगे की जो क्लास होने वाली है ये इससे भी अच्छी कुछ होगी और हम आपको ला के देंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। और अफर्मेशन का एक दोपहर छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा मैं हाँ। कि धर्म रास्ता दिखाता है और कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। बिल्कुल धर्म सिर्फ चाहे कोर्स कर लीजिए, अपने धर्म की किताबें पढ़ लीजिए, अपने गुरुओं का आप सत्संग सुन लीजिए, वो सिर्फ मार्गदर्शन है। और कर्म हमारा है। जब तक हम वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करेंगे, हम उस मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वट एवर यू आर लर्न यू मस्ट अप्लाई। जब तक आप उस चीज को अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहता 100 में से 100 नंबर आए सबके, बिल्कुल सही है 100 में से 30 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया स्कोर है। भाई। क्लास में भी बेसिक नॉलेज ही मिलता है हमको। हम 11 12 10 जब तक पढ़ते हैं हमको बेसिक ही नॉलेज मिलता है, फिर हम उसको अपने ढंग से उपयोग करते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो इस प्रकार तभी एक अफर्मेशन आकाश भैया के लिए दे रहे हैं कि कोई जिए ना जिए, आकाश भैया 2000 साल तक जीवित रहे, क्योंकि अगर इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान बांट रहे हैं तो 2000 साल तक तो इनको मतलब रहना है और इसी तरह स्वस्थ रहे, ज्ञान बांटे और मार्गदर्शक पैदा करते हैं। एक्सेप्ट मत करिए सर, एक्सेप्ट मत करिए, नहीं तो सर ऐसी अफर्मेशन हम सब ने दी और यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं जब 2,000 होना चाहिए। आप सिर्फ 2,000 नहीं। आकाश सर एक्सेप्ट मत करिए, नहीं तो 200 साल में मेरे पूरे बाल उड़ाई थी, आपकी पूरे दाढ़ी और बाल सब कुछ उड़ा देगी 2000 साल में। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्ञान मिलते रहने चाहिए, बाल से क्या होता है। प्लेनेट पे नहीं तो किसी और प्लेनेट चलता ही रहूंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, कल मिलते हैं। कल रखेंगे हम सवाल जवाब का क्वेश्चंस। आपको एनएलपी में बहुत सारी चीजों के डाउट्स भी होंगे आई होप, तो सवाल जवाब आप कल कीजिए अपने, और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भैया करेंगे आपको मंडे को, ठीक है जी। और नया कोर्स भी हम आपको सरप्राइजली अनाउंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको आज एक सवाल का जवाब सबको देना है, मुझे भी और भैया को भी। जब आप 200 साल के होंगे उस टाइम पे कौन सा सन चल रहा होगा? ये नहीं बताएगा कोई भैया, उससे उसकी एज पता चल जाएगी। एटलीस्ट हमारी नॉलेज में तो होना चाहिए कि कौन सा साल होगा उस टाइम। तो कैलकुलेट कीजिएगा अपनी ओरिजिनल आयु और सभी भेजिएगा। हम आपसे कागज नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ नंबर चाहिए कि वो कौन सा साल होगा, 2071 होगा, 2100 होगा, 2200 होगा। हम देखना जरूर चाहेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस जर्नी को जीने में, ठीक है। भागने के लिए तो पूरी दुनिया ही तैयार है। 2164 हाँ जी 2164 2164 सब लोग 200 प्लस कर दीजिए अपने अपने डेट में। यहाँ पे नहीं देना जवाब, व्हाट्सएप पे देना है सबको जवाब। व्हाट्सएप पे देना है, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में देना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर। अफर्मेशन का कुछ बता रही है। मैं अफर्मेशन का बता रही थी आकाश जी। दोपहर में एक लेडीज गर्भ संस्कार की क्लास में रोने लगी कि 8वें मंथ में पेन हो रहा, तो हमने उसको पूरे अफर्मेशन ही दिए दोपहर में कि आप ये सोचिए कि मेरा जो आने वाला बेबी है वो सही समय आए, उसका पूरा अफर्मेशन दिया तो उसके चेहरे खिल गए, यानी कहाँ गया पेन और कहाँ क्या हुआ सब भूल गई वो। क्यों आने वाला शिशु, हमने ये सोचो कि आपका ना 8वें महीने में नहीं आके वो सही समय आए, बस ये अफर्मेशन दो। इससे रिलेटेड बहुत सारे अफर्मेशन हमने तुरंत उनको बोल दिए, तुरंत दे दिए। यानी एनएलपी सीखने का ये मतलब है कि आप तुरंत आपके समय कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो आप उसको तुरंत किस प्रकार से अफर्मेशन देना है, ये आपको एनएलपी सिखाती है। मैं तो बाजू में बैठ के सीख रही हूँ एनएलपी आकाश जी की, सुनते रहती हूँ बहुत अच्छी चीज है जी। और अफर्मेशन में इतनी ताकत होती है कि लिटिल बिट अगर नींद आ रही हो प्रेग्नेंट लेडी को, हल्की सी नींद आ रही हो, बहुत माइनर सी मतलब, तो पेन फ्री डिलीवरी करवा सकता हूँ मैं, लाइव डेमो कर सकता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। मतलब कोई भी हो तो हमने ऐसी पेन फ्री डिलीवरियां करवाई हैं ऑलरेडी। मतलब इतनी पावरफुल है कि लेबर पेन बहुत जबरदस्त पेन माना जाता है किसी भी लेडी के लिए, और पेन फ्री डिलीवरी तक भी
सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर मतलब एनएलपी का यूज करके आप लोग कर सकते हैं। अफर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है, सब कुछ यहाँ है। यहीं से हमने पूरी मानवता क्रिएट की है, यहीं से हमने सारी जड़ी बूटियों से मेडिसिन वर्ल्ड क्रिएट किया है, यहीं से हमने एरोप्लेन, साइकिलें, ये सब कुछ मतलब इंटायर लग्जरी क्रिएट की है। एवरीथिंग इज देयर। और ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम भी इसी का है, हमारे दिमाग का, जिसको भी हम संपूर्ण तरीके से नहीं समझ पाए हैं। एक 9 बजे हम लोग बात कर लेंगे, 9 बजे। सर आज पॉसिबल नहीं होगा, अभी मेरी तुरंत क्लास है, कल अपन सुबह सुबह बात करते हैं, मैं आपको टाइम रात को इन्फॉर्म करता हूँ। तो टाइम आप मैसेज कर दीजिए बाद में। मैसेज जरूर कर दूंगा। हाँ अजीत जी। जी अजीत गए थे, सुबह बर्थडे के बाद बैठ गए थे। भैया को आकाश फील हो गया था कि उनका ओल्ड एज में चले गए। आगे दीजिए कि मेरी क्लास है, तो फिर कल जी से। भैया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आकाश भैया, थैंक यू।